हाय लाइट्स, अदीप टैरो में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट तुलिका मंडल आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अदीप टैरो में। हमेशा की तरह कलेक्टिव के लिए रीड करेंगे गाइस, देखेंगे कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव व्हाट डजंट, ही मे बी शी मे बी ही। कलेक्टिव के लिए रीडिंग है तो सभी से रेजोनेट नहीं करेंगी, ठीक है। एंड शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि मेरे यहाँ पे कुछ सड़क का काम चल रहा है, काफ़ी सारे बैकग्राउंड नॉइजेस आपको शायद सुनाई दे, तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स का कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, with that which is supernatural or thought paranormal and matter of concern, ठीक है। ओके गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से किसी किसी के लिए ऐसा है कि उनका जो इंट्यूटिव एबिलिटी अभी उनमें जागृत हो सकती है, ठीक है। या तो उनमें थी तो उन्हें अभी पता चलेगा कि किस लेवल किस टाइप की उनमें एबिलिटी है, ठीक है। क्लियरली आप मीडियम भी हो सकते हो, क्लियरवॉयंट हो सकते हो, टेलीपैथिक हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें मुझे महसूस हो रही हैं। एंड अगर आपने अपनी चीज़ों को किसी से कहा है तो वो तो कंसर्न है ही आपके लिए, लेकिन आप भी कम कंसर्न नहीं हो, क्योंकि आपको अभी फ़िलहाल के लिए नहीं पता अपने गिफ्ट्स को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो इनमें से सबसे जो डिफ़िकल्ट गिफ्ट है हैंडल करने में वो क्लेयरवॉयंस है। एंड क्लेयरवॉयंस आपके मीडियमशिप से भी लिंक्ड हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एपरेशंस दिखती हैं, आपको गाइड्स दिखते हैं, ठीक है। अगर नहीं दिखते हैं तो दिखेंगे, ठीक है। एंड ये देखिए दिस सन। तो यस, कुछ आपकी एबिलिटीज़ हैं जो बचपन से हैं आप में, वो मे बी अभी आप में ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं, ठीक है। हम गाइडेंस लेंगे एंड देखते हैं कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है। एंड यहाँ पे मैंने एक जेन डेक रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए द फूल, ठीक है। तो किसी किसी के लिए ये न्यू बिगिनिंग भी हो सकता है गिफ्ट्स के लिए, ठीक है। उनको नए तरीके से पता भी चल सकता है, या फिर जो अपने गिफ्ट्स को बहुत ज़्यादा शार्प करने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए भी ये अच्छा टाइम है कि उनके गिफ्ट्स फाइनली जिस लेवल में वो चाहते थे अपने गिफ्ट्स को ले जाना, वो जा रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 10 ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये जो भी गिफ्ट है ये आप में कुछ ज़्यादा ही ओपन है, कुछ ज़्यादा ही आप नेचुरल साइकिक हो सकते हो। आपको ये पता नहीं चलता कि आपके थॉट्स कौन से हैं एंड आपको भेजे जाने वाले थॉट्स कौन से हैं। जस्ट बिकॉज आप सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो थॉट्स आपके हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि ये आप फील कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो फीलिंग आपकी ही हो, ठीक है। मैं क्लियर करूँगी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैसेज देखते हैं, ठीक है। एंड ये बहुत लंबे समय से आप ऐसे चले आ रहे हैं, ठीक है। एंड मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इंट्यूटिव हो तो आप में कुछ बीमारियाँ मैनिफेस्ट हुई हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर दर्द की बीमारी कुछ ज़्यादा है, ठीक है। सर पे दर्द होता है। एंड कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के साथ कि आपके घर में कोई बीमार है एंड उसको बीमार देख के आप भी बीमार हो जाते हो, ठीक है। तो ये मेडिकल इंट्यूटिव होता है कोई कोई, तो आप ले सकते हो दूसरों की बीमारी अपने ऊपर लिटरली, ठीक है। तो आपको अगर इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तो आप ना तो अपनी ग्राउंडिंग कर पाएंगे, ना उनकी एनर्जी अपने सिस्टम से अलग कर पाएंगे, ठीक है। एंड आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये जो भी आपके बॉडी में है वो आपके ही किसी वजह से है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जो इंट्यूटिव होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा उनको समझने की ज़रूरत होती है कि क्या उनका है, क्या दूसरे का है। यूनिवर्स क्लैरिफाई करें।
जी, 6 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप में से कोई कोई मीडियम होगा इस, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग्ड मैन। ओके, तो गाइस आप में से कोई कोई मीडियम हो, क्लेयरवॉयंट हो, ठीक है। आप में से कोई कोई नेचुरल एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हो। एंड अगर आप में ये चीज़ें हैं, हुई हैं, तो अभी आपको पता चल रहा है कि आप में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हैं आपके लिए इमीडिएटली। अभी ये ज़रूरी है कि आप अपने गिफ्ट्स को थोड़ा और एनालाइज करें, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप सोच रहे हैं किसी चीज़ को, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोच आपकी हो सकता है आपके फ्रेंड्स उसके बारे में सोच रहे हो एंड आप उसे इंट्यूटिवली पिक कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो टेलीपैथिक एबिलिटी है, इसको हैंडल कैसे करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, कब आप रिसिप्टिव होते हो, कब आप सेंडर होते हो, ठीक है। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकियों से देखने की ज़रूरत है। स्पेशली जो लोग मीडियम है उनके लिए तो ये बाउंड्री क्रिएट करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लियरवॉइंट हो सकते हैं, सारी क्लियर एबिलिटीज़ उनमें हो सकती हैं, ठीक है। एंड एंटिटीज़ उनके टच में हमेशा रहती हैं, ठीक है। तो अगर आपके पेरेंट्स ने अगर आपको बचपन में देखा होगा कि कोई नहीं है, आप अपने में बातें किए जा रहे हो, खेल रहे हो, ठीक है, आपका कोई इमेजिनरी फ्रेंड है, तो डेफिनेटली आपके जो गाइड्स हैं या फिर इमेजिनरी फ्रेंड्स, ठीक है, एंटिटीज़ आपके साथ हो सकती हैं, ठीक है। तो आप अपनी जो पास्ट लाइफ है, पास्ट मतलब बचपन में आप कैसे बिहेव करते थे, अकेले खेलते थे तो आपका कैसा बिहेवियर था, क्या कुछ अजीब सा आप करते थे, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, ठीक है, उनसे जानने की कोशिश करें, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। एंड काफ़ी कुछ है आपके लिए जानने के लिए। स्पेशली जैसे मैं कह रही थी मीडियमशिप एंड एस्ट्रल ट्रैवल पे मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। आप वो देख सकते हैं, वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज काफ़ी मुश्किल होता है सभी के लिए, ठीक है। एंड अगर आप मीडियम हो तो कौन सी एंटिटी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कैसे बैरिकेड क्रिएट करना है, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, कैसे आप अपनी पावर में आएंगे, ठीक है, वो समझना है। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझनी ज़रूरी है, ठीक है। काफ़ी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, काफ़ी जो नेचुरल साइकिक्स हैं यूट्यूब में भरे पड़े हैं, ठीक है। आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, कैसे एम्पावर होना है। एंड अगर आपको इस गिफ्ट से डर लगता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज जो है काफ़ी डेंजरस हो सकता है, वो स्टेज वो होता है जब आप सोचते हो कि अरे नहीं चाहिए, ये होना ही नहीं था, मुझे चाहिए ही नहीं ऐसी कुछ। स्पेशली जो ये मीडियमशिप है एंड एस्ट्रल ट्रैवल जो करते हैं, तो गाइस आप अपने गाइड से या फिर अपने भगवान से या फिर किसी से भी जिसे आप मानते हो, उनसे कह सकते हैं कि अगर आप मुझे ये गिफ्ट दे रहे हो, क्योंकि ये मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। एंड अगर आप इन्हें रेजिस्ट करेंगे तो हो सकता है कि ये कुछ और ज़ोरदार तरीके से मैनिफेस्ट हो, ठीक है, फोर्सफुल तरीके से, तब आपके पास हैंडल करने का कोई टेक्निक ना हो, ठीक है। तो हम हमेशा चाहेंगे कि आप उस सिचुएशन में ना जाए, इसलिए आप अपने जो गाइड्स हैं उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि आपकी जो गिफ्ट्स हैं वो थोड़ा टाइम पे मैनिफेस्ट हों धीरे धीरे, ताकि आपको उन्हें हैंडल करना आ जाए, ठीक है। किसी किसी के ऐसा है गाइस कि आप थंडर या पानी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। आपको मे बी बरसात का पहले पता चल जाता है, मे बी आपको ऐसा लगता है कि थंडर आपकी बातें सुनती हैं। कोई कोई ऐसा है जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है, ठीक है। एंड आप में से कोई कोई हैं जो काफ़ी काम कर चुके हैं अपने सिस्टम पे, काफ़ी ज़्यादा वो शैडो वर्क कर चुके हैं अपनी सिस्टम के साथ, एंड अभी जो है उनको सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं, ठीक है। उनका क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिव है एंड उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो इतनी फास्ट मैनिफेस्ट हो रही हैं कि उन्हें लिटरली लग रहा है कि उनके पैरों की जो ज़मीन है वो हिल गई है। तो आपके लिए एक सजेशन मैं यही दूंगी गाइस कि स्पिरिट वर्ल्ड, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको महसूस हो रही हैं चीज़ें, ठीक है, इमीडिएट इस वीडियो के पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है, आपको वो वीडियो देखने की ज़रूरत है अगर आप इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ग्राउंडेड नहीं हो, ठीक है, आप कंट्रोल में नहीं हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि
आपकी जो मूलाधार चक्र है, आई होप आपको पता होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि मूलाधार चक्र कहाँ है, ठीक है। तो वहाँ से रूट्स निकल रही हैं एंड अर्थ को है ना आपने ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक टेक्निक है जिससे आप ग्राउंडेड रह सकते हो। आप काफ़ी ऐसे फूड्स खा सकते हो जिससे आपको ग्राउंड रहने में हेल्प मिलेंगी। हाँ, इस फील्ड में सब कुछ चमकीली नहीं है, सब कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी हों, ठीक है। अगर आप मीडियम हो तो आपको हर तरह के सोल्स अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे किसी एंटिटीज़ के चक्कर में पड़े जो डिसीविंग हो, कनिविंग हो, ठीक है। तो कैसे उन चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे सारी चीज़ों को एक्सेस करना है। एंड मैं ज़रा गिफ्ट देख लेती हूँ कि आप में क्या क्या गिफ्ट मैनिफेस्ट हो सकती हैं। यूनिवर्स कलेक्टिव के लिए क्या क्या गिफ्ट मैनिफेस्ट हो सकती है यूनिवर्स। ओके, स्क्राइंग, साइकोमेट्री, क्लियरवॉयंस, ठीक है, एंड क्लियर सेंटियंस। ओके जी, तो जैसे मैंने कहा, ठीक है, मैक्सिमम लोगों के लिए स्क्राइंग होता है किसी एक चीज़ पे फोकस करके उस चीज़ का इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है। आप जो जानना चाहते हैं वो आपने देखा होगा कि एक क्रिस्टल बॉल है, उसमें कोई लेडी देख रही हैं एंड झाँक के सारा इंफॉर्मेशन निकाल रही हैं, ठीक है। उसको स्क्राइंग कहते हैं। तो आप ये पानी पे कर सकते हैं, क्रिस्टल पे कर सकते हैं, रॉक पे कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ मिरर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। साइकोमेट्री उन चीज़ों को कहते हैं कि जब आप चीज़ों को ऐसे टच करके उनके बारे में, उनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में पता लगा लें, ठीक है। क्लियरवॉयंस सबसे ज़्यादा जो सुनने में आता है वो गिफ्ट है जब आप अपनी अजना चक्र या आज्ञा चक्र से चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। एंड क्लियर सेंटियंस, एक क्लियर फीलिंग, ठीक है। एंड फीलिंग का मतलब आप अपनी बॉडी से सब कुछ महसूस करते हैं, ठीक है। मे बी आपको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, बट फिर भी आपको एक होता है ना, एक फील, एक गट फील कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मतलब सही नहीं हो रहा है। ये क्लियर सेंटियंस में ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड इनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इनको डेवलप करना है, इन चीज़ों के बारे में, इंक्लूडिंग एस्ट्रल ट्रैवल जो यहाँ पे नहीं आया है, एंड मीडियमशिप, क्योंकि ये काफ़ी रेयर होते हैं, ठीक है। एंड इनका मैनिफेस्ट होना भी थोड़ा मुश्किल है, सभी इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। एक पर्टिकुलर लेवल तक आपका पहुँचना ज़रूरी है, ठीक है, तभी आपको ये चीज़ें दिखेंगी। तो जैसे मैं कह रही थी, ग्राउंडेड रहने की आपको ज़रूरत है। खाना वही खाएं जो आपका दिल कहता है, ठीक है। मेरे साथ क्या होता था कि मुझे चिप्स की लत लगती थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे मुरमुरे खाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैं चिप्स नहीं खा के वो जो आलू के पकोड़े होते हैं ना, वो तल के मैं मुरमुरे के साथ खाती थी। एंड वो मेरे लिए काफ़ी ग्राउंड करता था। तो आपके लिए अपना कुछ होगा। एंड मीट मेरे लिए ऐसा है ना कि मुझे मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। एक्चुअली में ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करेंगी, क्योंकि आप में चीज़ें मैनिफेस्ट हुई है, मतलब आप में किसी तरह का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ अपग्रेडिंग है आप में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स का और क्या मैसेज है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आप यूनिवर्स में विश्वास करें ना करें, ठीक है, लेकिन अगर आप में कोई एबिलिटी डेवलप हो रही है तो उसके बारे में जानें, समझें, ठीक है। एक नहीं 50 लोगों से पूछें, ठीक है। एंड एग्जैक्ट आप जिस तरह की चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को खोद के निकालने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो किन चीज़ों से गुजर रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि जब ये एबिलिटीज़ हमें डेवलप करती हैं तो हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम सभी से बताते हैं, एंड सामने वाला क्या है ना, हमें डायरेक्टली पागल समझता है। तो ऐसा ना करें, ठीक है। इसलिए इंटरनेट की फैसिलिटी है आपके पास, आप खोजें। 50 तरह के यहाँ पे साइकिक्स हैं, आप खोजें कि उनका क्या मानना है, कैसे वो अपनी चीज़ों को हैंडल करना सीखते हैं, कैसे उन्होंने आगे बढ़ाए हैं कदम, ठीक है। तो आप अगर सीखेंगे तो छोटे छोटे कदमों से ही आप अपनी जो गिफ्ट्स हैं उनको कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। मे बी ये आपके इनकम का एक और ज़रिया हो, साइड सोर्स, ठीक है। अवेकनिंग जी, एंड काफ़ी क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन गिफ्ट्स के साथ, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बुरी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें में भी आपको कोई ना बताए। एंड हाँ, कुछ
होगा, कुछ थोड़ा आपको बुरा लगेगा, क्योंकि मैंने कहा है कि स्पिरिचुअल जर्नी में जब होते हैं हम, तो आपके पैरों की जो ज़मीन है वो खींच ली जाती है, ठीक है। कौन खींचता है? आप जिसे मानते हैं वो खींचता है, ठीक है। जब उसे पता चलता है कि आप अपग्रेड करने के लिए तैयार हो, पूरी तरह आपकी जो ट्रेनिंग है वो हो चुकी है, वो पुश करता है आपको, ठीक है। अब आप इसे स्पिरिट कह लें, आप इसे भगवान कह लें, आप इसे यूनिवर्स कह लें, कॉन्शियसनेस कह लें, या फिर आपके जो कुल देवता है वो कह लें, ठीक है। तो आपको ये जो क्लियर कट जो चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो सुन रही थी, वहाँ पे कोई है जो कह रहा था कि जब किसी की सवारी आती है, आप समझ लीजिए, मैं पूरा नहीं कह पाऊँगी, तो जो जिसकी सवारी आती है हमें उनको मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भले के लिए आती है। एक्चुअली में जब आप स्पिरिचुअल फील्ड में होते हैं ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एज़ अबव सो बिलो है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सारे लोग अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे भी सारे लोग अच्छे नहीं हैं, ठीक है। आपको एक पुलिस की तरह काम करना होता है, ठीक है। एंड आपको अगर कटघरे में खड़ा करना हो ना, तो आपको खुद यूनिवर्स को भी कटघरे में खड़ा करना होता है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। एंड ये बातें आपको काफ़ी लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि एक डर होता है कि लोग कैसे इसको अप्रोच करेंगे, कैसे देखेंगे। बट जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं ना, तो वो परवाह नहीं करते, एंड ये सच्चाई है, ठीक है। तो यस गाइस, आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सही को गलत से अलग करने के लिए आपको दोनों को कटघरे में जैसे कानून बुलाता है ना, वैसे आपको बुलाने की ज़रूरत है। एंड देन आपको जजमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ, मैं इसके साथ काम करूँगा, मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा। स्पेशली अगर आप में से कोई चैनलिंग करता हो, ठीक है। चैनलिंग होता है कि आपको नहीं पता एंड कोई तीसरा जो आपसे बात कर रहा है, एंड आपको उसकी आवाज़ें क्लियरली पता चल जाती हैं, या फिर क्लियरली सुनाई देती है, आप उसे चैनल कर रहे हो, ठीक है। चैनल करना मतलब जैसे किसी को बताना, किसी और का होके किसी को बताना कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है एंड ये मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो भी चैनल करते हैं, अगर आप खोजेंगे ना थोड़ा डेप्थ में जाके, हमेशा जो डोंट्स हैं उन्हें पहले खोजें, फिर खोजें कि प्रिकॉशन क्या है, ठीक है। ये एक टेक्निक है, क्योंकि पहले ही आप चले गए एंड देन फिर आपको पता चला अरे इस रास्ते पे तो मुश्किल है, बट मुश्किल के बारे में आप पहले ही सोच लेना, पहले ही उसे क्लियर कर लें, तो आपको पता चलेगा कि अरे इस रास्ते पे ये मुश्किल आने वाली है, तो आप पहले से तैयार रहेंगे। तो जब भी आप किसी साइकिक के बारे में थोड़ा सा मतलब स्टडी करना चाहें, तो उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसने किस चीज़ को फेस किया, उस चीज़ को बड़े ही नोटिस करें, ठीक है। एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कुछ चीज़ें तो ऐसी लगेंगी कि अरे ये भी कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसा लग सकता है। लेकिन एक्चुअली में जो चीज़ें आपको एकदम नेग्लिजिबल लगती है ना, वो स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। तो टेंशन ना लें, स्टडी करें। एंड हाँ, जो मैं कह रही थी, मैं इधर की उधर हो रही हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। जो आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लोग चैनलिंग करते हैं, उन्होंने चैनलिंग करते करते छोड़ दिया है, ठीक है। उन्होंने क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा, क्या उनको प्रॉब्लम आ रही थी, क्यों आ रही थी। एंड में एक बात और क्लियर कर दूँ कि जो लोग भी इस फील्ड में हो, ठीक है, जाना चाहते हो, आपके लिए मेरी सिर्फ एक हिदायत है कि इस फील्ड में किसी तरह की ठगी ना करें। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब भी ना करें। एंड दूसरा, किसी दूसरे इंसान से जो खुद साइकिक है उससे कम्पीट ना करें, क्योंकि इस स्पिरिचुअल फील्ड की एक मान्यता ये है कि न्यू लेवल्स न्यू डेवल्स, ठीक है। आपको नहीं पता कि जिसे आप फॉलो कर रहे हैं उस इंसान ने उस लेवल पे आने के लिए किन किन चीज़ों को फेस किया है, ठीक है। एंड जब आप उस इंसान से कम्पीट करते हो, उस इंसान की तरह बनना चाहते हो, तो स्पिरिट पहले तो देगा नहीं, ठीक है, यूनिवर्स आपको पहले देगा नहीं, लेकिन आप मांगते रहोगे तो आपको उस फील्ड में फेंक दिया जाएगा जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता मतलब कुछ भी नहीं पता। इसलिए आप सिर्फ अपने ग्रोथ की सोचें, अपने लिए क्वेश्चन करें, अपने अच्छे के लिए सोचें, ठीक है। एंड यहाँ पे चीटिंग करने को मैंने मना किया, इसलिए मना किया क्योंकि जब आप किसी तरह की नेगेटिविटी में चले जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है ना कि आप उस वाइब्रेशन के जितने एंटिटीज़ हैं, आप उन्हें अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। जैसे मैं टैरो रीड कर रही हूँ, एंड आपने अगर टैरो रीडर्स के बारे में सुना होगा तो काफ़ी टैरो रीडर्स ने टैरो रीड करना छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि वो एंटिटीज़ के अटैच में आ गए थे।
ठीक है, जो उनका बुरा चाहती थी, जो लिटरली उन्हें सपनों में आके या फिर क्लियर ऑडियंटली या फिर क्लियर वॉइंटली धमकाते थे कि तुम अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, हम करेंगे, हमने तुम्हें नेम फेम दिया है, तुम होते कौन हो हमारी बात नहीं सुनने वाले। ठीक है, तो ये इन इन चीज़ों से आपका पाला ना पड़े, इसलिए आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। ठीक है, इंट्यूटिव होने का ये मतलब नहीं है कि जो भी आपको डाउनलोड्स होते हों, एंड डाउनलोड्स के बारे में फिर मैं कुछ बात कहूँगी। ठीक है, इसे थोड़ा अभी साइड में रखते हैं। जो भी आपको डाउनलोड्स होते हों सभी लोगों को बताने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपकी सेफ्टी भी मैटर करती है, लेकिन जब आप अपनी सेफ्टी की बात करते हैं तो यूनिवर्स को बताएं कि मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि इससे मेरी सेफ्टी हैम्पर हो रही है। ठीक है, ये फ्री विल है आपके पास। ठीक है, लेकिन आप जो बताने वाली चीज़ें हैं वो बताएं एंड उनमें कोई गड़बड़ घोटाला या लोचा ना करें। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आपको काफ़ी टाइम बाद जानने को मिलेंगी। ठीक है, ये जो वीडियो है ये सभी से रेजोनेट भी नहीं करेगा, लेकिन मैं ये बना रही हूँ इसलिए क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ सब्सक्राइबर हैं, या फिर मेरे वीडियो जब नए नए लोगों के पास पहुँचते हैं तो वो आएंगे। ठीक है, एंड इस वीडियो को जब देखेंगे बाद में तो उन्हें पता चलेगा कि इस वीडियो में कुछ ऐसा कह गई हूँ जो उन्हें जानने में शायद 2 या 3 साल लग गए। ठीक है, तो काफ़ी कुछ होता है। अच्छा, डाउनलोड्स किसे कहते हैं? सपोज़ आप बैठे हैं, ठीक है, आप किसी और चीज़ को लेके सोच रहे हैं एंड अचानक से आपको एक ऐसा मतलब आइडिया दिमाग में आता है कि अरे ये मुझे अभी तक आया क्यों नहीं। ठीक है, अचानक से लिटरली डाउनलोड का मतलब कुछ ऐसी है ना, चीज़ ऐसी गिरती हैं। ठीक है, तो वैसे गिरेंगी। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो कमाल हो गया, उन चीज़ों को डाउनलोड कहते हैं। हालांकि मुझे डाउनलोड का इतना ज़्यादा पता नहीं है, मैं चैनल कर लेती हूँ, मैं क्लियर वॉइंट हूँ, क्लियर ऑडियंट हूँ, मीडियमशिप भी है क्वालिटीज़ मुझ में, बट वो इतनी तेज़ नहीं है अभी तक। ठीक है, एंड चलिए मेरे बारे में इतना ही जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स और क्या मैसेज है जी? एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो आपके सेंसेस काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं। बॉटम दी डेक क्या है? अच्छा, तो मैं इसे लेती हूँ। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी सेंसेस आपके एक्टिव हो रहे हैं, ड्रीम में आप काफ़ी जगह पहुँच जा रहे हो। ठीक है, एंड आपने अगर किसी को ये बातें बताई होंगी तो आपको वहाँ से निराशा ही मिली होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बातें कोई समझ क्यों नहीं रहा है। एक्चुअली में वो उस लेवल पे नहीं है, आप अपने जो मणिपुर चक्र है उससे ऊपर उठ चुके हो। ठीक है, इसलिए आप में ये सारी गिफ्ट्स जो है मैनिफेस्ट हो रही हैं। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। दुनिया भर का डाटा छिपा पड़ा है आपके इंटरनेट में, आपको बस यूनिवर्स से पूछना है कि मुझे अभी क्या जानना है, एंड बैठ जाइए यूट्यूब पे या फिर गूगल पे या फिर जो भी आपका सर्च ऑप्शन है, वीडियोस आपके सामने आती जाएंगी। ठीक है, चीज़ें आपको दिखाती जाएंगी कि कैसी देखनी है, कब देखनी है। आप मिस भी कर जाएंगे ना, तब भी आएंगे। आप यूनिवर्स से कह सकते हो कि मैं मिस कर जाऊँ ना आपके साइन को, तो आप मुझे तब तक दिखाना जब तक कि मैं उस वीडियो को ओपन ना कर लूँ या फिर उस गूगल पेज को मैं ओपन ना कर लूँ। ठीक है, आप ये कह सकते हैं, यूनिवर्स है ना, खुल के आपकी हेल्प करेगा। आप उसमें कुछ मतलब दो राय ना रखें कि आपको हेल्प नहीं मिलेगी। हेल्प मिलेगी, लेकिन पहले आपकी ज़मीन खींची जाएगी, सेकंड फिर आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाएगा, देन आपको नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, एंड देन आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अभी ये मैं देन देन करके कह रही हूँ, ये एक साथ भी हो सकता है, ये साथ साथ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे जिस लेवल पे आप हो उस लेवल से शुरू हो सकती हैं चीज़ें आपके लिए। आपको अगर इस चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ हिंदी या इंग्लिश में ही पूछें। एंड सेकंड, प्लीज़ थोड़ा सा स्पेस दें। कुछ मैसेजेस आए हैं जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है, पर वो कुछ इतना बिना स्पेस के लिखा है कि पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो यस, एंड हिंदी का इंग्लिश में करके लिखते हैं ना, जैसे मैंने लिखा है पोस्ट पे, तो उन्होंने वैसे लिखा है, एंड जब आप बिना स्पेस के हिंदी का वैसे कंटिन्यू करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ना। ठीक है गाइस, तो यस, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड मैं हेल्प करूँगी, मैं जितना कर सकती हूँ या फिर जितनी मेरी औकात है। ठीक है, यूनिवर्स क्या मैसेज है जी? है 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड
नाइन ऑफ वैंड्स, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। तो इसे यहाँ पे रखते हैं। तो गाइस क्लियरली काफ़ी सारे डाउनलोड्स हो रहे हैं, काफ़ी सारे ड्रीम्स हो रहे हैं, आपके चक्रास काफ़ी एक्टिव हैं, ठीक है। अगर किसी ने आप पे मैजिक करने की कोशिश की है, वो मैजिक रिवर्स हुआ है एंड उस मैजिक ने जाते जाते आपके चक्रास को फोर्सफुली ओपन कर दिया है, ठीक है। एंड आपको सडनली ऐसा लग सकता है कि मैं कहाँ से कैसा था एंड कैसा हो गया हूँ, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। बार बार खुद को चेक करने की कोशिश ना करें। जो मीडियम्स हैं, हाँ आपके आँखों के पास से कुछ चला जा रहा है, वो सही है, वो एंटिटी है, ठीक है। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि मेरे एनर्जी फील्ड में किसी और की एनर्जी का आना अलाउड नहीं है, ठीक है। ये क्लियर कट मैसेज आप छोड़ सकते हैं जो भी साइकिक्स हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे की एनर्जी फील्ड में ज़बरदस्ती चला जाऊं एंड फिर वो मेरी एनर्जी फील्ड में ना आ पाए, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एनर्जी कॉर्ड फिर बन जाता है, ठीक है। एंड मेरा जो कैट है, बच्चा सा छोटा सा, वो आ गया है यहाँ पे, ठीक है, एंड पीछे बुला रहा है, ठीक है। तो मे बी आपके एनिमल्स भी आपसे ज़्यादा कनेक्ट हों, एम्पैथिक एबिलिटीज़ आप में ज़्यादा डेवलप हुई हों, ठीक है। एंड वो बुला रहा है, ठीक है। तो मैं जल्दी से रीडिंग ख़त्म कर लेती हूँ, देन चलते हैं जी। इनोसेंस, हम्म हम्म क्रिएटर एंड कंट्रोल, ठीक है। तो अपने इनोसेंस में रहें, अपने गिफ्ट्स को कंट्रोल करने की, उन्हें सही से मैनिफेस्ट करने की सारी चीज़ें खोजें। अपने जो डिवाइन लव है, ठीक है, उसे बरकरार रखें। आपको गाइडेंस मिलेंगी, सब कुछ आपको दिया जाएगा, यूनिवर्स खुद आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। आर्कएंजल माइकल से आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगे कि आप नेगेटिव एनर्जी की कांटेक्ट में आ रहे हो एंड आपको क्लियरली ग्राउंडिंग क्लिनजिंग का तरीका नहीं पता, तो आप आर्कएंजल माइकल से कह सकते हो, ठीक है। आर्कएंजल माइकल या फिर श्री कृष्ण से कह सकते हो कि आपकी एनर्जी को क्लियर कर दें, ठीक है। सारी नेगेटिविटी आपके इस प्लेस से निकाल दें, आप कह सकते हो। या फिर श्री कृष्ण का जो चक्र है, ठीक है, उसे देख सकते हो अपने सर के ऊपर या फिर आसपास। आप जितने चाहे उतने श्री कृष्ण के चक्र बना सकते हो अपने लिए, अपने मन में, ठीक है। एंड आप इमेजिन कर सकते हो कि वो चक्र जो है वो सारी नेगेटिविटी आपसे दूर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आर्कएंजल्स कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है? आर्कएंजल्स कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है? आर्कएंजल जोफियल, आर्कएंजल कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है? आर्कएंजल कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है? डोंट माइंड गाइस, ये जो मेरा कैट है ना, ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मेरी चीज़ें आर्कएंजल एरियल एंड आर्कएंजल माइकल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं, पहला है आर्कएंजल जोफियल का। आई एक्टिवेट एंड एम्ब्रेस डिवाइन लव, माई इमोशंस आर बैलेंस्ड, आई एम क्लियर एंड जॉयफुल, आई एम कंपैशनेट, वाइज एंड टॉलरेंट, द क्वालिटीज़ ऑफ अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड अंडरस्टैंडिंग एमिनेट फ्रॉम माई बींग, ठीक है। तो यस, ये जो इनोसेंस है ना, अनकंडीशनल लव, कितने प्यार से देख रहा है इस इंसेक्ट को, ये इंसान, तो वैसे बनना है, ठीक है। आर्कएंजल एरियल क्या कह रहे हैं? इट इज़ सेफ फॉर मी टू शाइन माई लाइट ब्राइटली, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, आई रिकॉग्नाइज माई सेल्फ वर्थ, इट इज़ ईजी फॉर मी टू सेट बाउंड्रीज। जी, बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड माई इंटरनल ब्रिलियंस शाइन्स, आई हैव द करेज टू बी ऑल दैट आई कैन बी, ठीक है गाइज। तो यस, आप सेफ हो, ठीक है। आप प्रेयर कर सकते हो अपने लिए। आपकी जो लाइट है वो शाइन करने के लिए बनी है, दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए बनी है, इससे घबराए नहीं, ठीक है। आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं? आई एम ब्लेस्ड विद डीप अंडरस्टैंडिंग, आई हैव ए क्लियर व्यू ऑफ द ट्रूथ, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव मेंटल क्लैरिटी, माई स्पिरिचुअल लाइफ इज़ फुल, आई लव टू शेयर माई ब्लेसिंग्स विद अदर्स। जी, जैसा मैंने कहा, आई हैव ग्रेट पॉइज एंड ग्रेस, ठीक है। तो यस, मेडिटेशन करें, अपनी गिफ्ट्स को स्टडी करें। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।